बिली ग्राहम 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध ईसाई प्रचारकों में से एक थे। उनकी गवाही का अर्थ है उनका व्यक्तिगत जीवन अनुभव। कैसे उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, कैसे उनका जीवन बदला और कैसे उन्होंने अपना जीवन सुसमाचार के प्रचार के लिए समर्पित किया। उनकी गवाही तथ्यों और ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित बातों के आधार पर विस्तार से प्रस्तुत की जा रही है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। बिली ग्राहम का जन्म 7 नवंबर 1918 को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य में एक किसान परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम विलियम फ्रैंकलिन ग्राहम जूनियर था। उनके माता पिता ईसाई थे और उन्होंने अपने बच्चों को धार्मिक अनुशासन में पाला। बचपन में बिली ग्राहम सामान्य बच्चों की तरह ही थे। वे खेतों में काम करते थे, खेलते थे और स्कूल जाते थे। उस समय तक उनके जीवन में कोई विशेष आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं हुआ था। वे चर्च तो जाते थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत विश्वास गहरा नहीं था। आत्मिक परिवर्तन। उनकी गवाही का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनका आत्मिक परिवर्तन है। 1934 में जब वे लगभग 16 वर्ष के थे, एक प्रचार सभा उनके शहर में आयोजित की गई। इस सभा का नेतृत्व मॉर्डेकाई हैम नामक प्रचारक कर रहे थे। शुरुआत में बिली ग्राहम इस सभा में जाने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन अंततः वे गए। कई दिनों तक उपदेश सुनने के बाद उनके हृदय में गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। यह घटना उनकी गवाही का केंद्र है। उन्होंने स्वयं कहा कि उसी समय उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। बुलाहट। अपने परिवर्तन के बाद बिली ग्राहम को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि परमेश्वर उन्हें प्रचारक बनने के लिए बुला रहा है। हालांकि शुरुआत में वे इस विचार को लेकर निश्चित नहीं थे। उन्होंने बॉब जोन्स कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहां का वातावरण उन्हें बहुत कठोर लगा। बाद में उन्होंने फ्लोरिडा बाइबल इंस्टीट्यूट अब ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ फ्लोरिडा में प्रवेश लिया। यहीं पर उन्होंने बाइबल का गहराई से अध्ययन किया और अपने बुलाहट को स्पष्ट रूप से समझा। 1939 में उन्हें एक बैप्टिस्ट चर्च द्वारा औपचारिक रूप से प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रारंभिक सेवा। अपने शुरुआती वर्षों में बिली ग्राहम ने छोटे छोटे चर्चों और सभाओं में प्रचार किया। वे रेडियो कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। 1940 के दशक में उन्होंने यूथ फॉर क्राइस्ट नामक संगठन के साथ काम किया। यह संगठन युवाओं तक सुसमाचार पहुंचाने का कार्य करता था। इस दौरान उनकी प्रचार शैली विकसित हुई, सरल, स्पष्ट और सीधे दिल तक पहुंचने वाली। प्रसिद्धि की शुरुआत 1949 में लॉस एंजलिस में आयोजित एक बड़ी प्रचार सभा ने उनके जीवन को बदल दिया। यह सभा कई हफ्तों तक चली और मीडिया ने इसे व्यापक रूप से कवर किया। अखबारों और रेडियो के माध्यम से बिली ग्राहम पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर में प्रचार यात्राएं शुरू की। प्रचार शैली और संदेश। बिली ग्राहम की गवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनका संदेश है। वे हमेशा कुछ मुख्य बातों पर जोर देते थे। 1. मनुष्य पापी है। 2. यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है। 3. विश्वास और पश्चाताप आवश्यक है। 4. परमेश्वर प्रेम है। उनका संदेश जटिल नहीं होता था। वे बाइबल के पदों को सरल भाषा में समझाते थे ताकि हर व्यक्ति समझ सके। वैश्विक प्रभाव। बिली ग्राहम ने अपने जीवन में 185 से अधिक देशों में प्रचार किया। अनुमान है कि उन्होंने सीधे तौर पर 20 करोड़ से अधिक लोगों को संबोधित किया। उनकी सभाओं को क्रूसेड्स कहा जाता था। ये बड़े स्टेडियमों और खुले मैदानों में आयोजित होती थीं, जहां हजारों लोग इकट्ठा होते थे। टीवी और रेडियो के माध्यम से उनका संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचा। व्यक्तिगत जीवन। बिली ग्राहम का विवाह रूथ बेल ग्राहम से हुआ था। उनके 5 बच्चे थे। उनका परिवार उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने अपने जीवन में नैतिकता और अनुशासन पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, जैसे कभी भी किसी महिला के साथ अकेले न रहना, अपनी पत्नी के अलावा, आर्थिक पारदर्शिता बनाए रखना, प्रसिद्धि से घमंड न करना। इन सिद्धांतों ने उन्हें कई विवादों से बचाए रखा। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। बिली ग्राहम कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सलाहकार रहे, जिनमें ड्वाइट डी आइजनहावर, रिचर्ड निक्सन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश शामिल हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा यह कहा
कि उनका मुख्य कार्य राजनीति नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार है। उन्होंने नस्लभेद, रेसिज्म के खिलाफ भी आवाज उठाई और अपनी सभाओं में सभी जातियों के लोगों का स्वागत किया। आलोचनाएं और चुनौतियां। बिली ग्राहम की गवाही केवल सफलता की कहानी नहीं है, इसमें चुनौतियां भी शामिल हैं। कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की कि वे राजनीति के बहुत करीब थे। कुछ ने उनके धार्मिक विचारों से असहमति जताई, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि वे केवल बाइबल के संदेश को साझा कर रहे हैं। अंतिम वर्ष और विरासत। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बिली ग्राहम ने सार्वजनिक प्रचार कम कर दिया। उनकी उम्र और स्वास्थ्य के कारण वे सक्रिय नहीं रह पाए। 21 फरवरी 2018 को उनका निधन हुआ। वे 99 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित है। उनका संगठन बिली ग्राहम एंगेलिस्टिक एसोसिएशन आज भी कार्य कर रहा है। आलोचनाएं और चुनौतियां। बिली ग्राहम की गवाही केवल सफलता की कहानी नहीं है, इसमें चुनौतियां भी शामिल हैं। कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की कि वे राजनीति के बहुत करीब थे। कुछ ने उनके धार्मिक विचारों से असहमति जताई, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि वे केवल बाइबल के संदेश को साझा कर रहे हैं। अंतिम वर्ष और विरासत। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बिली ग्राहम ने सार्वजनिक प्रचार कम कर दिया। उनकी उम्र और स्वास्थ्य के कारण वे सक्रिय नहीं रह पाए। 21 फरवरी 2018 को उनका निधन हुआ। वे 99 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित है। उनका संगठन बिली ग्राहम एंजेलिस्टिक एसोसिएशन आज भी कार्य कर रहा है।